कितना आया आंसर आप लोगों को? बताओ भाई, आंसर बताओ अपना अपना। 8%। इनको 8% फायदा हुआ। सचिन तुम्हें कितना फायदा हुआ? 15% का है। और आप लोग 15%। 15% सही आंसर है, इसके अलावा सारे आंसर गलत। अब बताओ किसको किसको नहीं आया। क्या नाम भैया आपका? रोहित। रोहित सवाल पढ़ो भैया, शीट ले लो बगल से, सवाल पढ़ो। पढ़ो सवाल पढ़ो। ठीक है, तो क्रय मूल्य मान लो 100 है, सीपी बराबर क्या है 100, और हम कितना अंकित कर रहे हैं 20% ज्यादा, यानी कि हम लिख रहे हैं 120। ठीक, तो मान लो एक तरबूज है, केक है, जो भी मानना हो मान लो। अब क्या हुआ, आगे की कहानी बताओ। 3/4 का मतलब क्या होता है? कहाँ गए भाई हर्षवर्धन? 3/4 का मतलब बताओ। हाँ भाई, एक चीज थी, अब संतरा है या केक है कुछ भी है, एक चीज थी, उसके कितने हिस्से करे? 4 हिस्से करे। हिस्से कितने करे? 4। ये बात आपको याद रखनी। तो ये देखो हमने 4 हिस्से कर दिए। अब 3/4 का मतलब होता है इसमें से 3 हिस्से आप ले लो। तो भाई पूरा कितने का था? 120 का। 4 हिस्से जब तुम करोगे तो कितने कितने के होंगे? 30-30 के होंगे ना, 30-30-30। तो उसने 3 हिस्से 3/4 बेच दिए, 30-30 और 30 में। और चौथे हिस्से के लिए क्या कहा? 3/4, 4 में से 3 तो बेच दिए 30-30 में। ठीक, और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। भाई क्रय मूल्य क्या था? 100। जब तुम 100 के 4 हिस्से करोगे तो कितना आएगा? 25। 120 के 4 किए थे, कितना आया था? 30। इसका मतलब है ये वाला हिस्सा कितने में बेच दिया? 25 में। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो सवाल सॉल्व हो गया। ठीक भाई, उसने खरीदा 100 रुपए का था, लिखा था 120 रुपए। इसके बाद उसने 4 हिस्से किए, तो 120 के 4 हिस्से करोगे लिखने के बाद तो कितने कितने के? 30-30 के। तो जो लिखा था उसी पे बेच दिए। 3/4 मतलब हिस्से कितने किए? 4। उसमें से कितने बेचे? 3। 30-30-30, और एक हिस्सा क्रय मूल्य पर बेच दिया। यानी क्रय मूल्य कितना था? 100 के 4 हिस्से करोगे तो 25। ये वाला बेच दिया 25 पे। अब जोड़ो जरा, 30 और 30 और 30 और 25, 115। 100 रुपए की चीज 115 में बेची, कितना फायदा? आंसर हो गया, खत्म। इतना था सवाल। 100 रुपए की चीज कितने में बेच दी? 115 में। 15% का ये था आपका सवाल। ठीक है भाई अमित, कल तुम कह रहे थे क्रय मूल्य पर बेच दिया, कुछ कठिन है क्या? अब यहां से आपका पैटर्न फिर से बदलेगा। अब नए सवाल आपके आएंगे। ये था सवाल नंबर 250। सवाल नंबर 260 पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 260 पढ़ लीजिए। तो वही अभी तक फोन से ही काम चल रहा है यार। तुम खुद ही गोल हो गए थे, आए थे तुम फिर अपने संग उसे ले गए थे, उसका गोला खलवा दिया। मतलब यार कितनी गलत बात है। एक बैग रखे उधर, एक रखे उधर, उसे बेचारे को वहां बैठा दिया है। वहां घुसेड़ रहे थे तुम्हें। बैठो आराम से। आ गई सीट, शाबाश। समझ नहीं आई यार, दोस्ती में काम चल रहा। अरे हाँ भाई, पढ़ लिया सबने? देखो इस सवाल को अपन लोग पुराना जो पढ़ के आए हैं उससे बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बताओ श्वेता सवाल में क्या क्या है? काहे का दिया? एक शर्ट है, एक पैंट है। ठीक है भाई, एक है शर्ट, एक है पैंट। फिर आगे
ठीक, अब बड़े ध्यान से सुनना, देखो लिखने की भी कोई जरूरत ना पड़े, सवाल अपन वैसे ही कर ले। ठीक, ध्यान से सुनो, सवाल को एवरेज से भी ले जाके कर सकते हो, सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो। देखो उसने कहा शर्ट पर कितना दे दिया डिस्काउंट, और पेंट और शर्ट दोनों पे कितना दे दिया, शर्ट पे अकेला दे दिया 40, और पेंट और शर्ट दोनों पे कितना दे दिया 30। पेंट और शर्ट का सेट खरीदने पर 30% का बट्टा देता है, पेंट कितना है, अच्छा अंकित मूल्य है 1:2। ठीक है, आओ इसको पहले एलिगेशन से समझे, जो कुछ हम पढ़ चुके हैं पहले। देखो देखो भैया, काहे का सवाल है, शर्ट का और पेंट का। शर्ट पेंट अभी लिखना नहीं कोई भी, समझ लो। ठीक है, शर्ट और पेंट के क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 1:, अंकित मूल्य का अनुपात है, अंकित मूल्य का अनुपात है 1:2। देखो भाई ऐसा है, अगर लाभ होता तो क्रय मूल्य का अनुपात दिया होता। यहां पर काय का सवाल है, डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट का सवाल काय में होता है, अंकित मूल्य पर होता है। डिस्काउंट जो मिलता है अंकित मूल्य पर मिलता है। भाई शर्ट पर कितना डिस्काउंट दिया, 40%, दोनों पे मिला के कितना दिया 30%। 40 और 30 का डिफरेंस यहां लिखते हैं 10। और ये किसका सवाल हो रहा है, शर्ट और पेंट का सवाल हो रहा है। बेस कौन है, अंकित मूल्य। तो ये जो अनुपात है याद आया, यहां लिख लेते थे नीचे, तो यहां तुम नीचे लिख लोगे इस अनुपात को, 1:2। 2 का मतलब 2 का मतलब, तो 1 का मतलब, देखो भैया इनका अंतर यहां लिखते हैं। एक नंबर 30 से बड़ा होता है, दूसरा नंबर 30 से छोटा होता है। कितना छोटा होता है, यहाँ क्या लिखोगे, आंसर हो गया खत्म। पेंट पर कितना डिस्काउंट होगा, 25%। सवाल खत्म हो चुका, नोट कर लो, हो गया सवाल। बस ऐसे किया जाता है। शर्ट और पेंट के जो अंकित मूल्य था उसका जो अनुपात है नीचे लिख लेते हैं। इस पर डिस्काउंट 40% था, टोटल पे 30 था, यहाँ पे इनका अंतर आएगा 10। 2 का मतलब, बोलो भैया, 2 का मतलब, 2 का मतलब, 1 का मतलब। अब ये वाला नंबर इससे बड़ा होता है तो ये वाला नंबर इससे छोटा होता है। छोटा होता है ये पता लग गया, कितना छोटा होता है। अब बताओ क्या होगा, 25 ही तो होगा, आंसर हो गया, नोट कर, हो गया सब। एक तरीका और बताते हैं इसके बाद। ठीक, चल एक तरीका और देखो। शर्ट और पेंट के अंकित मूल्य का अनुपात क्या था, 1:2। 1:2, टोटल 3। टोटल कितने बने, 3 बने। भाई शर्ट अगर 100 रुपए की है तो पेंट 200 रुपए की है, और टोटल मिला के क्या होगा, 300 रुपए होगा ना। अच्छा, इस पे डिस्काउंट कितना है, 40। ठीक, तो 1 × 40 हो गया 40%। पूरे पर 2 और 1 कितना है, 3। 3 पे कितना है, 30%। तो टोटल कितना है, 90%। ठीक, 1 पर है 40, टोटल पर, टोटल मतलब दोनों को ले लो, कितना है 30, क्या हो गया 90। अंतर कितने का है, 50 का। किसका निकालोगे, 2 पर 50 का, 1 पर 25 का। ये आ गया दूसरे तरीके से। ठीक है, ये एवरेज वाला मेथड आपने यूज कर लिया। ठीक, इसको भी नोट कर लो, वैसे करना इससे ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, नोट कर। आप ऐसे समझो, शर्ट 100 रुपए की थी, समझना ये वाला तरीका आपके दिमाग में सॉल्व हो जाएगा। शर्ट 100 रुपए की थी तो पेंट कितने रुपए की थी, 200 रुपए की। टोटल कितना हुआ, 300 रुपए। 100 रुपए पर कितना डिस्काउंट देते हैं, 40%।
100 रुपए पर देते हैं 40%, 300 रुपए पर पूरा कितना देते हैं 30%, तो पूरा डिस्काउंट है 90%, शर्ट पर दिया 40%, तो पैंट पे कितना दिया होगा 50%, 2 के सामने 50, तो 1 के सामने 25। ठीक है, ऐसे भी कर। ठीक है भाई, अकेला सवाल था, इसके जैसा सवाल नहीं है। अब आगे आपका और नया पैटर्न आ रहा है, देख लो। ये वाला तरीका समझ में आ गया। एलिगेशन कुछ लोगों के लिए नया होगा, पूरा चैप्टर पढ़ाया है हमने, ये आप लोग जाके देख सकते हो, फिर अभी दोबारा पढ़ाएंगे जब राउंड पूरा करके आएगा वो। तो अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, सर हमारा कोर्स तो थोड़ा छूट गया है, आप बीच से पढ़ा रहे हो। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये पूरे मैथ के जो 35 चैप्टर हैं और रीजनिंग के भी ऐसे ही हैं, वर्बल नॉन वर्बल मिला के, ये पूरा ऐसे राउंड में चलता है कोर्स। आप जहां से पढ़ोगे ना और फिर वापस वहीं पे आएंगे घूम के अपन, तो आपको पूरे चैप्टर मिलेंगे। बस अंतर इतना पड़ जाता है कि कभी कभी कुछ चैप्टर किसी के बाद पढ़ना चाहिए, जैसे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी सारी क्लासें अवेलेबल हैं, आप आराम से देख सकते हो। जैसे आपको डिस्काउंट समझना है तो प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास आप देख लो, बड़ा अच्छा समझ में आएगा। और ज्यादा अच्छा समझना है तो परसेंटेज की पहली क्लास देख लो, और अच्छा समझ में आने लगेगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा समझना है तो जाके रेशियो की पहली क्लास देख लो, सिर्फ पहली क्लास देख लो, आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सब अवेलेबल है, क्लासें आप लोगों को मिली गई होंगी सब लोगों को, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। चलो आगे सवाल पढ़ लीजिए 261। अब आपको जो कुछ सिखाया गया है ना उसी की प्रैक्टिस हो रही है बस। इस चैप्टर में बहुत ही कम नई चीजें आएंगी, अब पुराना जो भी कॉन्सेप्ट है उन सब पे आपसे चीजें पूछी जाएंगी। अभी आपने जैसा सवाल किया ना शर्ट पैंट वाला, उसमें जो कुछ आपने सीखा अगले सवाल में यूज होगा। क्या लिखा हुआ है देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 36,000 रुपए है। ठीक है, कितना लिखा हुआ है 36,000 रुपए। ठीक, कह रहे हैं दुकानदार 20,000 रुपए पर 8% बट्टा देता है। 20,000 रुपए पे कितना देता है 8% बट्टा। 20,000 रुपए 8%, ऐसे लिख दे रहे हैं, अभी समझा दे पहले आपको। 10,000 रुपए पर 5%, 10,000 रुपए पे 5%, और 6,000 रुपए पर कितना दे, 6,000 रुपए पर कितना दे कि टोटल पर आपको 7% का बट्टा मिल जाए। ये है, ठीक है। 36,000 रुपए की कोई चीज थी, मान लो वो 3 चीजों से मिलके बनी है। मान लीजिए कोई चीज थी, कोई जैसे पेन है तो पेन में एक रिफिल होगी, है ना, एक निब होगी, बाकी बॉडी होगी, 3 चीजें हो गई ना। तो ऐसी 3 चीजों से मिलके कोई चीज बनी है, टोटल कितने की है 36,000 की। 36,000 पे आपको 7% डिस्काउंट चाहिए। सवाल समझना, यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा करना क्या है। 36,000 पे कितना डिस्काउंट चाहिए 7%। या तो 36,000 पे 7 ले लो, कहानी खत्म। नहीं तो दूसरा तरीका, 20,000 पे 8% मिलेगा, 10,000 पे 5% मिलेगा, 6,000 पे कितना दे दें कि सब मिला के हिसाब बराबर हो जाए। इसका मतलब समझ गए क्या करना है, बताओ क्या करोगे। बिल्कुल, उसका निकलेगा कौन सा, बस शाबाश। देखो भैया टोटल डिस्काउंट क्या हुआ 36,000 का 7%, निकालो जरा कितना हुआ। 36,000 का 7% निकाल के बताओ कितना आया। कैसी बातें कर रहे हैं, 2520 आएगा यार। 7% कह रहे हैं, तुम रेट बता रहे हो, हम सिर्फ 7% कह रहे हैं। इतने रुपए की छूट आपको चाहिए है, ठीक। अब सुनना ध्यान से, इतने रुपए की छूट आपको चाहिए है। तुम कहाँ नाखून पे ध्यान लगा रहे हो, इधर देखो कितने रुपए की छूट चाहिए नीतीश, बताओ कितना आया। हाँ, अब 2,000 पे कितनी मिल रही है 8%, कितना हो गया बताओ। 1,600 की यहाँ मिल गई। देखो टोटल इतने की चाहिए, 1,600 यहाँ मिल गए, यहाँ कितने मिले बताया नहीं।
500 यहां मिल गए, 1600 यहां मिल गए, 500 यहां मिल गए, 2100 रुपए का हिसाब हो गया। चाहिए कितने की थी, कितने की बची, यानी 420 की छूट किस पे चाहिए, कितने परसेंट हो गया, 420 बटे 6000 गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 7%, आंसर खत्म। कितना अच्छा सवाल है बताओ, इतना सब कुछ लिखा हुआ था, कोई दिक्कत हुई आपको, हो गया सवाल। देखो भैया 36,000 पे 7% की छूट चाहिए थी, मतलब हमको 2520 रुपए डिस्काउंट चाहिए। अब 3 टुकड़ों में लिया, 20,000 पे 8% ले लिया, 20,000 का 8% कैसे निकालोगे बताओ, यही पूछते तुम हमसे, हमने तुमसे पूछ लिया, बगल वाले से पूछो, बताओ भाई कैसे निकालोगे 20,000 का 8%, 20,000 गुणे 100। आज एक काम करना, जाके आप लोग नए हो, परसेंटेज की पहली क्लास देख लेना बस, ठीक, परसेंटेज की पहली क्लास बैठ जाओ, परसेंटेज की पहली क्लास देख लेना। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे 20,000 का 8% निकालना है, तो 20,000 गुणे 8 बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना आ जाएगा 1600। अब 10,000 का 5% कैसे निकालोगे, 10,000 गुणे 5 बटे 100, सॉल्व करोगे क्या आएगा 500। भैया टोटल छूट चाहिए थी 2520, यहां मिल गए 1600 रुपए, यहां मिल गए 500 रुपए, बचे कितने 420, किस पे छूट चाहिए 6000 पे। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 420 6000 का कितने परसेंट है, 420 6000 का कितने परसेंट है, 420 बटे 6000 गुणे में 100, आंसर 7%, सवाल खत्म। ठीक है, आप लोगों को अगर परसेंटेज में दिक्कत है कुछ, तो जाके आराम से सुकून से बैठना, 2 की स्पीड करना, 1 घंटे की क्लास है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगी, ठीक है, और तुम्हारे मतलब की सारी चीजें तुम्हें पता लग जाएंगी जितनी तुम्हें दिक्कत हो रही है। पहली दिक्कत ये हो रही होगी 20,000 का 8% कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको पहली दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये होगी 420 6000 का कितने परसेंट है, सीधा क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। हाँ भाई क्लियर है सवाल, चलो अगले सवाल पे आते। ये और नए तरीके का सवाल है, अब सारे सबके सवाल के तरीके अलग अलग हैं। पढ़ो अगला सवाल, बताओ नीतीश, तुम बताओ क्या करेंगे अगले सवाल में। सवाल को समझना है बस, एक इक्वेशन जैसी बनेगी, सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल पढ़ो भैया, नीचे सवाल पढ़ो। अंकित मूल्य क्या होता है पहले तो ये बता दो, मार्केट प्राइस या मार्क प्राइस, नहीं सही है मार्केट प्राइस, चलो एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्क प्राइस। हाँ कितना बट्टा दे रहे थे, 7%। तो इसको आप लिखोगे कैसे, अगर हम आपसे कहें मार्क प्राइस पे 7% बट्टा है और निकालने को कहें, तो आप कैसे निकालोगे बताओ, तेज बोलो थोड़ा। मार्केट प्राइस, अच्छा एक चीज बताओ, मार्केट प्राइस का 93% ये कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, ये तो बगल वाली नहीं मान रहे, क्या होगा तुम बताओ फिर। हम आपसे सिर्फ बट्टा पूछ रहे हैं और आप हमें क्या बता रहे हो, आप हमें बता रहे हो जिस रेट पे बेचोगे। हम आपसे पूछ रहे हैं छूट कितनी दी, जैसे हम तुमसे कहें 100 रुपए में 10 रुपए छूट है, तो हम पूछ रहे हैं 100 रुपए में कितनी छूट है, जैसे यहाँ पे 7 है, इस सवाल में 7 है, तो हम कहेंगे 7 रुपए की छूट है, बेचेंगे कितने 93। जब हम आपसे छूट पूछेंगे तो 7 ही बताओगे ना, 93 क्यों बताओगे, तुम बता रहे हो मैं 93, 93 क्या होगा बताओ, आप लोग बताओ। सेलिंग प्राइस है भाई, 93 सेलिंग प्राइस है, छूट तो 7 ही रुपए की है ना, तो जो है वो है, ठीक। अच्छा फिर क्या हुआ, आगे पढ़ो।
अच्छा, अब 9% बट्टा देगा तो तुम क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बात बताओ, क्या लिखोगे? हमें लिखना है ना, तुमसे पूछ के लिखें। मार्केट प्राइस का 9%। पहले था मार्केट प्राइस का 7% छूट थी, अब आपका मार्क प्राइस का 9% छूट है, तो क्या होता है भैया? तो उसे 15 रुपए कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब पूरी कहानी समझ में आ गई। पहले वो 7% डिस्काउंट दे रहा था, फिर वो 9% डिस्काउंट देने लगा। पहले ज्यादा छूट दे रहा था कि बाद में ज्यादा छूट दे रहा था? बताओ। बाद में वो छूट ज्यादा दे रहा है। ठीक, तो उसको 15 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, फायदा हो रहा है? क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब हम आपसे कहें इसको एक लाइन में लिखो, तो कैसे लिखोगे? अगर ये आपने सोच लिया, सवाल आपका सॉल्व, बताओ क्या लिखोगे आप? सोच के बताओ। हाँ बताओ क्या? 2% बराबर। 2% आया कहां से? आधे लोग तो हमें सब देखने लगे, तुमने 2% बोला तो पूरी बात बताया करो हमें। 9% माइनस 7% बराबर 2%। अब ये परसेंट काहे का? मार्क प्राइस के 9% और मार्क प्राइस के 7% में कितने का अंतर है? 15 रुपए का झोल है ना। अगर हम 9% डिस्काउंट देते हैं, उसकी जगह 7% डिस्काउंट देते हैं, तो 15 रुपए का अंतर पड़ जाता है। कम या ज्यादा वो एक बात अलग है, अंतर कितने का पड़ता है? 15 रुपए का। बात आ रही समझ में? तो 9% एमआरपी का 9%, एमआरपी का 7%, अंतर कितना हुआ? तो एमआरपी का 2% किसके बराबर? 2% किसके बराबर? 2 2 1 100। सवाल खत्म हो गया, लिखा ही नहीं, लिखा तो है ही नहीं, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलो लिख दे रहे, कुछ लोगों को लिखना होगा तो लिख दे रहे। चलो क्या लिखोगे? एमआरपी का 9% बटे 100 माइनस एमआरपी का 7% बटे 100 बराबर 15। तो ये क्या हो गया? एमआरपी का 2% बराबर 15, 2/100 लिख दे रहे। ठीक है, तो एमआरपी बराबर क्या हो जाएगा? 750। बताओ कितना सरल सवाल था, कोई दिक्कत हुई? ऐसे ही अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो सवाल आप देख के हवा में कर सकते हो। हमें तो आपको समझाना था, 4 चीजें आपसे पूछनी पड़ रही थी, इसलिए इतना टाइम लग रहा था। अब आप समझ सकते हो, अगर हमें खुद ही करना होता, बस सवाल खुद ही समझना होता, खुद ही आंसर निकालना होता, कितनी देर लगती? ऐसे ही जब स्थिति आपकी हो जाएगी तो आपको भी इतनी देर लगेगी। बस इसमें से थोड़ा सा समय लगेगा। इसमें आपको पहले एक बार पूरे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस चीजें क्लियर हो जाएगी। इतना ही काम होता है, यही आपको करना है। ठीक, चलें आगे। अगले सवाल पे आ जाइए, 263। पढ़ लो भाई सब लोग। अच्छा, यहां पर आप एक चीज देखोगे, इस सवाल में विशेष बात है, 263, 264, 265, 266, इन सारे सवालों को पढ़िए आप। 63, 64, 65, 66, इन सबको पढ़ लीजिए पहले आप लोग। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको कुछ याद आएगा। देखें क्या याद आता है भाई। पढ़ा सवाल, क्या याद आया? बेईमानी याद आ गई? तो फिर बेईमानी करना भी सिखाया था हमने। सवाल नंबर, अगर आप इसी शीट के आप पहले वाले हिस्से में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसमें आपको बेईमानी वाले सवाल कराए गए थे, लेकिन पूरी ईमानदारी से कराए गए थे। बेईमानी अपन ने सीखी थी, लेकिन पूरी ईमानदारी से। तो आपको याद है, खरीदते समय भी बेईमानी, बेचते समय भी बेईमानी। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, एक तो लंबा मेथड था पूरा। खरीदते की बेईमानी कहाँ लिखते हैं, बेचने की बेईमानी कहाँ लिखते हैं, तो वो आपको याद रखना है।
ज्यादा डिस्क्रिप्शन चाहिए हो जाके प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास देख सकते हो, आपके पास रजिस्टर में भी है, वहां से चेक कर सकते हो। सवाल नंबर 42, 43, 44, 45 ये सब बेईमानी वाले सवाल हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। यहां पर जो बेईमानी है वो खरीदते में भी है और बेचते समय भी है, ये वाले सवाल है, तो वही चीज आपको यहां यूज करनी पड़ेगी। पढ़ लो सवाल। सवाल नंबर 263 में आपसे कह रहे हैं, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, फिर अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है। 1 किलोग्राम खरीदने के समय 200 ग्राम की बेईमानी और बेचने समय भी 200 ग्राम की बेईमानी करता। तो सबसे पहले आप ये समझो, 1 किलोग्राम खरीदते समय 200 ग्राम की बेईमानी खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय होती है। तो भाई ये तो बराबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी, कहीं भी कुछ लिख दो, खरीदना बेचना सब बराबर ही चल रहा है। 1000 ग्राम खरीदते की बेईमानी, 200 की तो यहां हो गया 800, सॉरी 1200, यहां बेचते की तो यहां हो गया 800। आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा, तो आप वहां जाके आराम से देख सकते हो, हम आपको सीधे सीधे समझा दे। खरीदते की बेईमानी का मतलब ये है कि आप जब कहीं खरीदने गए, जब आप माल खरीदने गए तो आपने 1 किलो के पैसे दिए और 1200 का सामान खिसका लिया। 1 किलो के पैसे दिए, 1200 का सामान खिसका के अपने पास रख लिया, ठीक है, मालिक देख रहा था, थोड़ा सा डाल लिया झोले में, पैसे 1 किलो के दिए। कितने ग्राम की बेईमानी करी? 200 ग्राम की। खरीदते समय 1000 रुपए दिए, 1200 का माल लिया, ये हो गई खरीदते की बेईमानी। खरीदते की बेईमानी इस तरफ लिखते हैं। बेचते की बेईमानी कैसे हो गई? आपके पास अब कोई लेने आया, आपने कहा तुम्हें 1 किलो देंगे, ठीक, उसे दिखाया 1 किलो दे रहे, लेकिन तराजू में नीचे चुंबक चिपकी थी, ये हो गई बेचते की बीमारी। 1000 ग्राम के पैसे लिए, माल कितना दिया? 800 ग्राम। तो खरीदते की बेईमानी इस तरफ लिखते हैं, बेचते की बेईमानी इस तरफ लिखते हैं। खरीदते में 1000 ग्राम के पैसे दिए, माल कितना उठाया? 1200 ग्राम। बेचते में 1000 ग्राम के पैसे लिए, माल कितना दिया? 800 ग्राम। ठीक, तो ये आपका चित्र बन जाता है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन आप वहां देख सकते हैं। ओके, अब आगे की बात सुनो, आगे क्या कह रहे हैं तुमसे। इसके बाद जो ये आपकी बेईमानी की कहानी निपट गई, अब आपसे क्या कह रहे हैं? अंकित मूल्य से, कहां गया यार, 263 था ना, %30 अधिक अंकित करता है भाई, 30% अधिक अंकित करता है भाई। ये सब अब 1200 रुपए का माल तुम लेके आओगे, गोदाम से बाहर निकलोगे, बाहर कोई मिल गया, बताना, सुनना बात ध्यान से, बेईमानी सिखा रहे हैं। तुम 1200 का माल उठा के आए, अंदर तुमने 1000 ग्राम के पैसे दिए हैं, ठीक, 1200 का माल उठा के आए, बाहर कोई पूछेगा क्या बताओगे कितने का लेके आए? बताओगे 1000 का लेके आए। 1 ग्राम 1 रुपए का है, 1 ग्राम 1 रुपए का है, महंगी चीज है कोई, 1 ग्राम 1 रुपए की, तो 1000 ग्राम कितने की? 1000 की। 1200 ग्राम कितने की? 1200 की। 800 ग्राम कितनी? 800 की। सीधा सीधा हिसाब। अब तुम गोदाम से बाहर निकले, माल खरीद के बाहर निकल रहे हो, तुम्हारे पास कितने का माल है? 1200 का। पैसे कितने दे के आए थे अंदर? 1000। बाहर कोई पूछेगा भैया कितने का लेके आए, क्या बताओगे? बताओगे 1000 का लेके आए, 1200 बताओगे ना, तुम्हारा क्रय मूल्य क्या हो गया? 1200। बेईमान आदमी हो तो 1200 रुपए तो बताओगे, यही क्रय मूल्य। इस पर 30% बढ़ा दिया, यानी कि इसका 130%। ये बात समझ में आई? अब हमने कहा हम तो भाई 1200 का माल लाए हैं, हमारे पास है 1200 का माल, सही बात है, उस पर 30% बढ़ा दिया, कितना हो गया? 130% बढ़ा दिया। डिस्काउंट कितना दिया? 40% डिस्काउंट दिया, यानी कि अब बेचोगे कितने में? 60/100। ये आपको पूरी कहानी समझ में आई? 1 ग्राम चीज 1 रुपए की थी। 1 ग्राम कितने की थी? 1 ग्राम थी 1 रुपए की। 1000 ग्राम के पैसे दिए, 1200 का माल उठाया, 200 ग्राम की बेईमानी यहां करी। जब बेचने पे आएंगे 1000 के पैसे लेंगे, 800 बेचेंगे, दोबारा बेईमानी यहां करेंगे। अब हम तो माल 1200 का लेके चल रहे हैं ना, कोई पूछेगा तो ये बताएंगे 1200 का माल है। बेईमानी करी तो अपनी पर्सनल बात है, कौन ना किसी को बताना है। 1200 का माल है, 30% ज्यादा अंकित किया। जब ज्यादा करते हैं तो 100 में जोड़ देते हैं, 130/100।
अब आपने 40% की छूट दी, तो 100 में 40 की छूट दी तो बचा कितना? 60/100। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं वास्तविक लाभ। तो देखो भैया, ऐसा है कि यहां पर कितने का हिसाब बना? 800 का। और यहां पे इसको सॉल्व कर लो, कितने का हिसाब बना? सॉल्व करो इसे, 900। तो ये है आपका लाभ। कितने का लाभ? 136 का लाभ। किस पे? बस सवाल सॉल्व। 136/800 इंटू में 100, इसको सॉल्व करो, आंसर है भाई। बिल्कुल सही है, 17%, बिल्कुल सही है। सवाल समझ में आया? थोड़ा सा आपको अलग सा लग रहा होगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की चीज यूज हो गई है, बेमानी। ठीक है, तो एक बार जाके देख लेना, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। है भाई? क्यों निकालेंगे? तुम तो बेईमान आदमी हो ना। बेचोगे भी तो 1000 का कह के कितने का माल? तुम कहोगे आदमी से हम 1000 रुपए की चीज दे रहे हैं, दोगे कितने की? बताओ बताओ। 800 की चीज दोगे ना। जब 1000 रुपए की चीज दिखा के तुम 800 की देते हो, तो वहां पे तो बढ़ा के डिस्काउंट दे रहे हो। एक बार जाके उस सवाल को देख लेना, क्लियर हो जाएगा, वहां पे हमने पूरा समझाया है। और आपको एक गलती भी बताई थी जो बहुत सारी किताबों में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जो हमने पढ़ाया है आपको। वहां पे आपको एक गलती भी बताई थी जो किताबों में दी गई है, और वो गलत ही आंसर है। एक बहुत बड़ी बड़ी किताबों में है वो गलती, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी। चलो भाई, चलें आगे। शोभम, तुमको ये वाली चीज समझ में आ रही है यहाँ क्या हो रहा है? इतनी बात बताओ जरा हमें, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतनी बात बताना। 1200 का माल उठाया, ठीक, पैसे दिए 1000 रुपए। ठीक, पैसे दिए कितने? 1000। जब बेचने जाएगा, तो क्या करेगा? 1000 रुपए का जिसको कहेगा उसमें 800 का देगा। 1000 रुपए जिसमें कहेगा उसमें 800 का देगा। ठीक, तो आप ये समझो इस पूरे खेल में वो क्या कर रहा है? वो 1000 रुपए दिखाता है खरीदने वाले को, उससे 1200 रुपए का उठा लेता माल, और बेचने जाता तो 800 का देता है। 1000 रुपए में उसने कितना खेल किया? वहां 1200, वहां 800। समझ रहे हो? उस 1000 रुपए को लेके ही चला था ना वो। उस 1000 रुपए में वहां 1200 का माल उठा लिया, और यहाँ 1000 रुपए ले लेगा किसी से और 800 का माल देगा। तो उसका जो मार्जिन है वो यहां से यहां चल रहा है, इनके बीच में। अब उसके बाद इस सवाल में और एक चीज बढ़ा दी गई थी, 1200 की बात नहीं करेंगे, 1200 पे 30% बढ़ाएंगे, उसके बाद 40% डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ रेट क्या बना? 936। ठीक, और यहाँ रेट क्या बना? 800। वास्तविकता में तो वो 800 रुपए की चीज ही दे रहा है ना, कह जरूर रहा है लेकिन दे तो 800 की चीज ही रहा है। तो 800 की चीज दे रहा है और यहां से कमा कितने रहा है? 936। अंतर कितने का है? मतलब बेच कितने में रहा है? 936 में। उसकी जेब से कितने लग रहा है? 800, और यहां से कितने में बेच रहा है? 936। अगर ये चीज हम नहीं करते ये, तो फिर तुम क्या लिखते? अगर हम इतना पार्ट हटा दें, डिस्काउंट डिस्काउंट सब हटा दें, तब तुम्हारा मार्जिन क्या होता? 1200, 800, अंतर 400। 400/800 गुणे 100। समझाया था? अब यहां पे ये पार्ट बढ़ा दिया क्योंकि डिस्काउंट का चैप्टर है, तो पहले उसका मार्क प्राइस बढ़ाओ फिर डिस्काउंट दो। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाइए, करिए, बताइए। बिल्कुल सही है। अगले सवाल का आएगा आंसर 21%। किसको दिक्कत है? हाथ उठाओ। किसी को दिक्कत है? सवाल पढ़ लो आप लोग। खरीदते समय 200 की बेईमानी, बेचते समय 200 की बेईमानी। तो 1000 के एक तरफ लिख लोगे 1200, एक तरफ लिख लोगे 800। लिख दे रहे हैं, चलो देख लेते कितना।
खरीदते समय 100 ग्राम, तो भैया जब 100 ग्राम की बेईमानी है तो यहाँ होगा 1100, और बेचते समय 200 ग्राम तो यहाँ 800 आएगा। ठीक, ठीक है। 1 ग्राम 1 रुपए का है तो 1000 रुपए दिखाएंगे, 1200 1100 का माल उठाएंगे, बेचते समय 1000 रुपए लेंगे, देंगे 800 का। ठीक, अब उसने 10% अधिक अंकित कर दिया तो इसका क्या हो गया 110%, और उसके बाद 20% डिस्काउंट यानी कि 80। इसको सॉल्व किया आप लोगों ने, कितना आ गया 968, और यहाँ 800, कितना हो गया 168 बटे 800 गुणे 100, कितना आ गया 21%। ये आपका आंसर 21% का प्रॉफिट है। ओके, अगले सवाल पे आ जाओ, अगला भी कर सकते हो। अगला इसी का उल्टा सवाल है, उल्टा पूछ लिया उन्होंने। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे, अगले सवाल में कह रहे हैं 100 ग्राम की बेईमानी इधर, यानी कि 1000 ग्राम चीज है, 100 ग्राम की बेईमानी खरीदते समय तो यहां हो गया 1100 का माल, यहां हो गया कितने का 800 का, 200 की बेईमानी यहां थी। अब सुनना, ध्यान से सुनना भाई, क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। इसका पिछला सवाल देखना ध्यान से, यहां पे 110%, कह रहे हैं यहां पर कितने परसेंट का लाभ होता है 21% का लाभ है, यहां पर 21% का लाभ लेना है, यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए, अभी आपने किया था ना 800 का 121%, कितना आया था 968 आया था। तो भैया ये जो है यहां पर आपका कुछ डिस्काउंट है और सॉल्व होके क्या आना है 968, ठीक, बटे 100, यहां पे लिख दो x। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, इसको सॉल्व करके जरा हमें x की वैल्यू बताओ, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू बताओ जरा क्या आएगी। सॉल्व नहीं करें जल्दी हो जाएगा, बिना सॉल्व किए आंसर कैसे बताओगे। 800 का, बात तो बराबर ही है, ऐसा कर। देखो हमें तो वो बताना ना, हम दूसरी चीज पूछने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ कुछ लोग हमें उल्टा बताते ना, 20 बता देते x की वैल्यू। यहां पर लिखोगे क्या, x की वैल्यू क्या आएगी 80%, 80% लिखा है, यानी डिस्काउंट कितना है 20%, आंसर क्या होगा 20%। पिछला सवाल देख लो, यही है पूरी डिटेल है, ठीक, पिछला सवाल देखो यही था सवाल, उल्टा पूछा है। चलो अगले सवाल पे चलो। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे, 266 में, एक दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है, खरीदते समय 1 किलोग्राम में 200 ग्राम, बेचते समय, करो यार ये भी वैसे ही है, करो, ये सवाल भी तो पूरा का पूरा वैसे ही है, करो। इस वाले सवाल में मजा आएगा क्योंकि नहीं हो गए ना, नंबर पूरे बदल गए, इसमें आपको मजा आएगा, करो जल्दी से, बताओ आंसर कितना है। आया आंसर, बताओ कितना आया 20% आंसर आएगा। किसका किसका नहीं आया हाथ उठाओ जल्दी, ये वाला सवाल हम समझाएंगे, हमारे साथ करना। आपका नहीं आया सवाल पढ़ लो जल्दी से। सवाल पढ़ लिया, चलो। खरीदते समय की बेईमानी बताओ 200 की, यहां क्या लिखोगे 1200, बेचते की बेईमानी 200, यहां लिखोगे 800। अब मार्क प्राइस कितना बढ़ा के लिखा 20%, तो यहां हो गया 120 बटे 100, और डिस्काउंट पूछा होगा, ठीक, तो यहां आपको डिस्काउंट बताना है बटे में 100। यहां पर कोई रेट आएगा, यहां पे कितना फायदा हो रहा है यहां से यहां आने में 44%, 44% का फायदा। अब ध्यान से समझना,
यहां पर सॉल्व करके 800 के 44% प्रॉफिट पे आना है। इसका मतलब क्या हुआ, 1200 गुणे 120 बटे 100, यहां पर x लिख दे रहे, x बटे 100 बराबर 800 गुणे 144 बटे 100। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो जी उड़ा दो, 12 गुणे 12 और 144 उड़ा दो। ठीक है, अब यहां देखो 1 जीरो इससे उड़ा दो, 1 जीरो इधर उड़ा दो, क्या बचा, x बराबर 80 बचा। यहां पर 80 लिखना है, यहां पर 80 लिखना है, डिस्काउंट कितना होगा, 20% होगा कि नहीं होगा, बताओ। हो गया सवाल, ऐसे ही करना था पिछला। ओके क्लियर, ऐसे ही था पिछला सवाल। ये वाला पैटर्न आपका खत्म हो गया। अब जो आपकी बेईमानी है वो परसेंटेज में है भैया। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर 200 की बेईमानी कर रहे थे 1000 में, कितने परसेंट थी, यहां पे कर रहे थे वो कितनी थी, तो हम परसेंटेज में बोल के सवाल कर सकते थे ना। अगले सवाल में परसेंटेज बोल दिया तो डर जाओगे, करो जल्दी से, अगले सवाल में बेईमानी परसेंटेज में है। बस एक स्टेप अपना बढ़ जाएगा। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं, अगले सवाल में कह रहे हैं, कहां गया सवाल, 267, दुकानदार खरीदते समय 30%, बेचते समय 20%। सुनो ध्यान से, 1000 की चीज है, 1 ग्राम 1 रुपए की, 1000 ग्राम 1000 की, बस ये बात याद रखना, सारे सवाल सही होंगे। इसका 20% क्या होगा, 1000 का 20% बताओ, बोलो 200। तो बस खरीदते समय 200 की बेईमानी, तो क्या हो गया 1200, 1000 रुपए देके 1200 का माल उठाएंगे। बेचते समय 30% की बेईमानी, 1000 का 30%, ऐसा है, खरीदते समय 30%, तो भैया यहाँ 1300 कर दो, और बेचते समय 20%, यानी यहाँ क्या कर दो 800। हो गया सवाल, वही बन गया कि नहीं बन गया। ये 30% की बेईमानी हो रही है, यहाँ 20% की बेईमानी हो रही है, तो परसेंटेज से कौन सा अंतर पड़ जाएगा यार। वहां कह रहे थे 200 200, यहाँ परसेंटेज में बोल दिया। 1000 का 30% 300, तो 1000 में 300 की बेईमानी 1300, 1000 का 20% 200, 1000 में 200 की बेईमानी 800। अब कह रहे हैं 40% अधिक अंकित कर दो, 140, और डिस्काउंट कितना दे दो, 60% बट्टा दे दो, यानी 40। इसको सॉल्व करके बताओ जरा क्या है, इसको सॉल्व करो जल्दी। है, इसको सॉल्व करके 9% कहां से आ गया, 728 आएगा। ठीक, 728 लॉस हो रहा होगा, 800 से 728 पे चले गए, कितने का लॉस, 72 का लॉस हो गया, किस पे, 8 गुणे 100, 9% का लॉस हो गया, बेईमानी करने के चक्कर में लॉस हो गया। इसीलिए कहते बेईमानी मत किया करो। ठीक, नोट कर लो, हाँ सही बात कह रहे हैं। ठीक है भाई, ये वाला पैटर्न क्लियर हुआ, अगला सवाल पढ़ लो, नया पैटर्न चालू। 268, 269, 270 भी वैसे ही है लगभग लगभग। पढ़ लो जल्दी।
देखो 268 और 269 एक से है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, है एक से कि नहीं है? तो एक हमारा एक तुम्हारा। चलो सवाल देखो क्या लिखा है 268 में। एक दुकानदार 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। दुकानदार अपने वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो सीपी और एमपी, ये 100 है तो ये कितना है 100, ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। फिर आगे आपसे क्या कह रहे हैं, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। अंकित मूल्य 600 रुपए हो तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? कर सकते हो यार तुम लोग, बड़ा सरल सा सवाल हो गया। इन्होंने अंकित मूल्य दे दिया हुआ है। देखो भाई ऐसा है, 100 और 120 लिखा, यानी कि 5 और, ठीक। अब ध्यान से समझते चलना, हम करवा दे रहे सवाल। 5 और 6 हो गया, ठीक। आपसे कह रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य है, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, देखो 6 का मतलब दे रहे हैं 600, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा 500। ये बात समझ में आ रही है? सीधे सीधे आपको रेट पता लगता है। 6 का मतलब 600, 5 का मतलब 500 लिख लो। फिर आगे और क्या कह रहा है आपसे, अच्छा लाभ, उसको विक्रय मूल्य को बढ़ाना है। विक्रय मूल्य जो है आपका, आप उसे 100% मान लो। विक्रय मूल्य कितना है 100%, ठीक। पहले विक्रय मूल्य क्या था 100%, क्रय मूल्य कितना था 500। लाभ कैसे निकालोगे इतना बता दो, लाभ कैसे निकलेगा? एसपी माइनस सीपी। तो भाई पहले का लाभ हो जाएगा 100% माइनस 500। अब कहने लगे विक्रय मूल्य को कितने गुना कर दिया गया, 268 था ना, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दो तो लाभ 5 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य अब हो गया तुम्हारा 300%। तो विक्रय मूल्य बढ़ने से क्या कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा? बताओ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वो तो 500 ही रहेगा। अब लाभ कितना होगा? होगा ये वाला लाभ इस वाले लाभ का 5 गुना है, ये आपसे कह रहे हैं लाभ 5 गुना हो जाता है। ये वाला लाभ इस वाले लाभ का 5 गुना है, तो आप कैसे लिखोगे? 300% माइनस 500 बराबर 5 गुणे 100% माइनस 500। इसको सॉल्व करो जल्दी से, देखो कुछ मिलेगा आपको। बताओ क्या मिला? क्या आपको 200% बराबर 2000 मिला? 200% बराबर 2000, तो 100% बराबर आंसर हो गया खत्म। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां 300% माइनस 500 बराबर 500% माइनस 2500। जब सॉल्व करोगे तो 200% बराबर क्या आएगा 2000, और हमारा सेलिंग प्राइस क्या था 100%। 200% बराबर 2000, तो 100% बराबर 1000। क्या चीज बता दें, बताइए पहले, ये क्लियर हो गया आपका? सीपीएमपी 100, 120, 5, 6। हमको दिया था कि ये 6 है 600, तो 5 बराबर 500। सेलिंग प्राइस 100% मान लिया। आप हमें बस एक बेसिक सी चीज बताओ कि आप लाभ कैसे निकालते हो किसी चीज पे, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, आपका एसपी क्या था, इधर देखो, एसपी 600 था। 100 माना है, 100 माना है, 100% माना है, 100 नहीं माना। 100 तो नंबर हो गया, 100 मान लेंगे तो सवाल गलत हो गया, 100% मानेंगे तो सवाल सही हो जाएगा। तो एसपी आपका 100%, और सीपी लाभ क्या होगा? ठीक। अब कहने लगे सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दो। अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सीपी बदलेगा क्या? कॉस्ट प्राइस की कोई बात ही नहीं कर रहे, वो तो 500 ही रहेगा। अब लाभ कितना होगा? ये हो गया पहले वाला लाभ, ये हो गया बाद वाला लाभ। एक लाइन दी है, बाद वाला लाभ पहले वाले लाभ का 5 गुना। ये बाद वाला लाभ है, ये क्या है बाद वाला लाभ, ये क्या है पहले वाला लाभ। बाद वाला लाभ पहले वाले लाभ का 5 गुना, 5 टाइम्स। सॉल्व किया, अगला करके दिखाइए आप लोग।
अगला सवाल आपका है, करके दिखाइए। कितना आया आंसर? बताओ भाई, जल्दी बताओ, बताओ, तुम ही से पूछेंगे। हम अभी तक यही लिख रहे, अभी अगला करो ना। हम सोच रहे आधे से ज्यादा सवाल हो गया, इसका आंसर बताने वाला है, जो पिछले ही लिखने में लगी। बताओ श्वेता, कितना आया? कल आई नहीं थी तुम? आजकल फुटबॉल खेलने जाती हो? है, खूब गोल मार रहे। आज कहाँ गया बालक? गोल सो रहा होगा। बताओ भाई दीपक, आंसर आया? अल्पित भी गोल है आज, हैं? ये देखो 400 का सामान 800 में बिकवा रहे, लूट रहे यार तुम तो यार। हैं? 400 आएगा 800 आएगा? फिर 800 क्यों बता रहे? हम ही को गलत बता रहे हैं। 400 आ गया, अगले आंसर लिख लो, 400 आएगा। चलिए, अब इसके आगे सवाल होंगे अगली क्लास में, ठीक।